जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो बच्चों, आज क्लास में बताएंगे कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 2.1 के सवाल को। तो पिछले क्लास में हम इनके उदाहरण पूरा कंप्लीट कर चुके थे। तो आज क्लास में हम एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली 2.1 के सवाल को शुरू करेंगे। तो आइए, यहाँ पर हमने दो सवाल लिया है। पहला सवाल है साइन इनवर्स 1/2 और दूसरा है कास इनवर्स √3/2। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं इसको। यहाँ पर तो ये यहाँ पर देखेंगे, ये माइनस रहेगा यहाँ, है ना। तो ये हमारा पहला प्रश्न है, साइन इनवर्स -1/2 इसकी वैल्यू क्या होगा, ये हमको यहाँ पर बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं, मानेंगे कि हमने माना ये जो है y के बराबर है। हमने क्या माना कि जो ये है मतलब साइन इनवर्स -1/2 है, ये y के बराबर है, ये हमने मान लिया, है ना। अब ये इन्वर्स है, जब इधर जाएगा तो साइन बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं -1/2 बराबर हो जाएगा साइन y। कितना हो जाएगा, साइन y। ये साइन इन्वर्स जैसे उधर गया तो ये हो गया साइन y, है ना। अब देखेंगे कि साइन के रूप में -1/2 मतलब 1/2 देखेंगे कि साइन के पदों में 1/2 का मान क्या होता है। साइन के पदों में अगर 1/2 का मान देखें तो 30 का होता है, और साइन 30 को हम लिख सकते हैं π/6, है ना। क्षेत्रिक 18 मतलब π/6 लिख सकते हैं। इसका मतलब इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं साइन -π/6 बराबर साइन y, है ना। माइनस को हम इधर इसको क्या कर सकते हैं, माइनस को हम आगे भी लगा सकते हैं कि माइनस को हम क्या कर दें, आगे भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन -sin π/6, ये हो जाएगा, और बराबर साइन y हो गया इतना। अब इसका प्रास देख लेते हैं कि साइन इनवर्स x का प्रास का परिसर जो इसका परिसर होता है वो क्या होता है, -π/2 से π/2 तक ये परिसर होता है। तो ये जो हमारे पास मान आया है π/6, क्या इसके अंतर्गत आ रहा है -π/2 और से π/2 के बीच में ये π/6 है, हाँ है। तो क्या करेंगे, माइनस को माइनस दोनों तरफ से क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, मतलब हटा देंगे। दोनों तरफ से हम क्या करेंगे, माइनस को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो जैसे हमने माइनस को हटाया तो यहाँ से y बराबर क्या मिलेगा, -π/6। ये किसकी वैल्यू है, ये है y का मान। ये किसका मान है, y का। और माने क्या हो, यहाँ y माने हो, इसका वैल्यू यहाँ पर ले जाकर रख देंगे। तो जैसे हमने रखा यहाँ पर, तो ये हो गया साइन इनवर्स -1/2 बराबर -π/6। कुल मिलाकर यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। यही क्या होगा, आंसर होगा, है ना बच्चों। तो इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। -π/6 इसके स्थान पर ये वैल्यू y का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो साइन इनवर्स -1/2 का मान होगा -π/6। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, है ना। तो आइए दूसरा देखते हैं, cos इनवर्स π/2 का, cos इनवर्स π/2 का। तो इसको भी वही काम करना है। पहले तो हम मान लेंगे कि माना, यहाँ देखेंगे कि हमने माना, क्या माना कि ये जो cos इनवर्स √3/2 है, ये y के बराबर है ना। तो ये इनवर्स जैसे उधर गया तो cos बन गया। तो हम लिख सकते हैं √3/2 बराबर cos y। तो ये जो है √3/2 cos के पदों में किसका मान है, तो cos के पदों में शायद √3/2 जो है cos 30 अंश का मान होता है, cos 30 का मान होता है √3/2। तो हम क्या कर, cos 30 को क्या लिख सकते हो, π/6 लिख सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे इसके स्थान पर, ये हो जाएगा cos π/6 और बराबर cos y। अब इसका परिसर देख लो, cos इनवर्स परिसर क्या होता है, cos इनवर्स x का परिसर इसका जो परिसर होता है वो 0 से π होता है, 0 से π होता है। अब देखो 0 से π के बीच में क्या π/6 आ रहा है, क्लियर है, आ रहा है। तो अगर आ रहा है तो क्या करोगे, cos को हटा दो, तो यहाँ से π/6 बराबर हो जाएगा y। ये y का मान आ गया। अब y का मान यहाँ जो माने हो इसी को ले जाकर यहाँ रख दो। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स √3/2 बराबर π/6। बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, क्लियर। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना।
तो इसमें मुख्य मान बताना है, तो इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये था प्रश्न संख्या 1 और 2। अब अगला प्रश्न देखते हैं 3 और 4। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 और 4, इसको देख लेते हैं। अब इसमें भी क्या करना है कि कह रहा है क्वासेक इनवर्स 2 का वैल्यू बताओ, मुख्य मान क्या होगा। तो हमको वही करना है जो करते आ रहे हैं। सबसे पहले मानेंगे भैया कि माना हमने जो ये क्वासेक इनवर्स 2 है, ये जो है y के बराबर है। हमने मान लिया क्वासेक इनवर्स 2 y के बराबर है। अब जैसे ये क्वासेक इनवर्स इधर गया तो क्वासेक के रूप में बदल गया, तो 2 बराबर हो गया क्वासेक y। अब देखेंगे कि क्वासेक y का मान 2 किस रूप में होता है ना, यही तो यहाँ से अगर देखें तो 60 का मान होता है, क्वासेक 60 का मान 2 होता है। इसके मतलब हम क्या कर सकते हैं कि क्वासेक 30 का मान जो है क्या होता है, 2 होता है। हम क्या करेंगे कि 3 से हम भाग करा दें अगर पाई में, 6 से 6 3 18, अगर 6 से भाग करा दें तो π/6 बन जाएगा। तो π/6 मतलब क्या, 30 अंश। क्वासेक 30 अंश का मान कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्वासेक π/6 बराबर क्वासेक y। अब इसका परिसर देख लो, इसका परिसर जो परिसर होता है क्वासेक का, जो परिसर होता है वो होता है -π/2 से π/2 और -0। ये क्या होता है, परिसर होता है। अब देखो क्या ये π/6 आया है, ये वैल्यू क्या इसके बीच में बिलोंग करेगा, हाँ बिलोंग करेगा। तो जो बिलोंग कर रहा है तो क्वासेक को हटा दो, तो यहाँ से π/6 बराबर बन जाएगा y, ऐसे लिख दे रहे हैं। तो ये हो गया y का वैल्यू आ गया, y का जो मान आया है यहाँ पर ले जाकर रख दो, तो ये हो जाएगा क्वासेक इनवर्स 2 बराबर π/6। तो ये क्या था, क्वासेक इनवर्स 2 का मुख्य मान क्या आया हमारे पास, ये आ गया π/6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो आइए प्रश्न संख्या 4 पे देखते हैं ये क्या है। ये कह रहा है tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान का होगा। तो यहाँ पर वही फिर काम करेंगे। हमने माना कि जो y है, ये जो tan इनवर्स -√3 है, इसको हम मान लेते हैं ये y के बराबर है, ठीक। अब जैसे tan इनवर्स उधर गया तो क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। तो ये हो जाएगा -√3 बराबर tan y। अब देखेंगे tan√3 किसका मान होता है, तो कहोगे 60 का होता है, और 60 को लिख सकते हो π/3, है ना, π/3 लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि tan -π/3 और बराबर tan y हो गया। अब देखेंगे कि यह tan इनवर्स के रेंज में है कि नहीं, परिसर में है कि नहीं। हमको पता है कि tan इनवर्स x का जो परिसर है, इसका जो परिसर होता है -π/2 से π/2 तक होगा। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है -π/3 जो वैल्यू है, क्या इसके रेंज में आ रहा है, इस परिसर में -π/2 से π/2 तो आ रहा है। आप देख सकते हैं π/3 इसके बीच में मिल सकता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं, tan दोनों तरफ है, निगलेक्ट कर दो, तो -π/3 बराबर हो जाएगा y। क्लियर। अब ये y का मान निकल गया। अब ये जो y का मान आया है ना, क्या करोगे, यहाँ पर रख दो, जो आप ही माने हैं, आपने यहाँ से y का मान माने हो तो वहाँ पर रख लो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स -√3 बराबर y के स्थान पर रखेंगे -π/3। तो ये हमारा क्या हो गया, tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा -π/3। तो दोस्तों ये था प्रश्न संख्या 4 जो कि इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। तो अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 5 और 6। आइए देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या कर रहा है। यहाँ बताना है कि cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या होगा। तो क्या करेंगे, मान लीजिए, माना कि cos इनवर्स -1/2 जो है ये y के बराबर है। अब इसको उधर ले जाएंगे तो cos बन जाएगा, cos इनवर्स को, तो यहाँ बचेगा -1/2 बराबर cos y हो गया। तो -1/2 किसका मान है, cos y का मान है ना। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ देखेंगे cos के पदों में -1/2 किसका मान होता है, तो -1/2 60 का मान होता है, cos 60 का मान।
तो यहाँ cos 60 को मान मतलब cos 60 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि cos माइनस पाई/3 लिख सकते हैं कि नहीं, ये हो जाएगा बराबर cos y। अब इसका परिसर लिख लो, cos इनवर्स x का परिसर क्या होता है, परिसर मतलब रेंज क्या है, तो रेंज अगर देखें तो 0 से पाई होता है। तो 0 से पाई के बीच में ये तो आ नहीं रहा है क्योंकि ये माइनस में वैल्यू दे रखा है, ये सभी पॉजिटिव में है ना, इसके बीच में -पाई/3 इसमें नहीं है। तो क्या करोगे, इस पाई को यहाँ पर ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा cos, यहीं पर ऐड करेंगे तो पाई माइनस पाई/3 हो जाएगा और माइनस में बराबर में cos y हो जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं कि cos, इसको हल करेंगे तो 2पाई/3 बन जाएगा और ये हो जाएगा cos y। दोनों तरफ cos को हटा दो तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर लिख सकते हैं 2पाई/3। दोनों तरफ cos को हटाओ तो y बराबर 2पाई/3 आ जाएगा। अब ये जो y का मान आया है जहाँ माने हो वहाँ पर रख दो। तो अगला स्टेप में लिखेंगे कि cos इनवर्स 1/2 माइनस 1/2 बराबर हो जाएगा y के स्थान पर क्या रखना है, 2पाई/3। इस प्रकार से ये cos इनवर्स -1/2 का हमारा मुख्य मान हो जाएगा 2पाई/3, है ना। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हमारे पास tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1 क्या होगा, अगर इसका देखें तो वही काम यहाँ भी करना है कि हमने माना कि जो हमारे पास tan इनवर्स -1 है ये y के बराबर है, हमने मान लिया। अब ये tan इनवर्स को हम उधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा -1 और जैसे tan इनवर्स उधर गया तो सिर्फ tan के रूप में बन जाएगा, तो tan y इनवर्स खत्म हो जाएगा। अब ये tan देखेंगे कि 1 मतलब tan 1 किसका मान होता है, तो कहोगे 45 को होता है और 45 को पाई/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकेंगे कि tan -पाई/4। क्यों माइनस में लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है इसलिए, बराबर tan y। अब इसका परिसर लिख लो, tan इनवर्स x का परिसर क्या होगा, परिसर, तो इसका परिसर जो होता है -पाई/2 से पाई/2 होता है। तो इसमें क्या ये बिलोंग कर रहा है पाई/4 माइनस में, तो माइनस में पाई/4 इसके अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। जब आगे बढ़ोगे तो पाई/4 मिलेगा, इसका मतलब इसमें है, तब इसमें है तो कुछ नहीं करना है, tan को दोनों तरफ से हटा दो तो -पाई/4 बराबर y मिल गया, ठीक है। ये मिल जाएगा, ये किसका वैल्यू है, y का। अब y का मान आ गया, यहाँ जो माने हो वहीं पर y का मान ले जाकर रख दो, तो ये हमारे पास बन जाएगा कि tan इनवर्स -1 बराबर y के स्थान पे ये वैल्यू रखेंगे तो -पाई/4 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम tan इनवर्स -1 का मुख्य मान निकाल लेंगे, जैसे अभी हमने यहाँ पर बताया, ठीक है। तो दोस्तों ये था प्रश्न संख्या 5 और 6। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 और 8। तो अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 7। आइए देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है। हमारे पास कह रहा है कि sec इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान क्या होगा, ये हमको बताना है। sec इनवर्स 2/3 का मुख्य मान हमको क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो आइए जैसे सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे करेंगे कि हमने यहाँ पर माना, क्या माना कि sec इनवर्स 2/√3 है ना, ये y के बराबर है, किसके बराबर है, y के बराबर है, ये हमने मान लिया, ठीक है। चलो अब इसको मानने के बाद अब क्या करेंगे, सेक इनवर्स को इधर से उधर ले जाएंगे तो सेक इनवर्स नहीं सेक बन जाएगा, तो यहाँ पर जब आएगा सेक y बन जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2/√3 और इधर जब जाएगा सेक इनवर्स तो हो जाएगा सेक y। अब यहाँ सेक है, इधर भी हमको सेक लाना है, तो देखेंगे ये जो मान है 2/√3 सेक किसकी वैल्यू है, तो कहोगे कि ये जो है सेक 30 का अंश मान होता है, सेक 30 अंश मान 2/√3 होता है। तो हम क्या करेंगे, सेक 30 को पाई/6 लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कि सेक पाई/6 क्या हो जाएगा, पाई/6, सेक पाई/6 बराबर सेक y। अब यहाँ परास लिख लो, सेक इनवर्स x का परिसर क्या है, परिसर इसका जो होता है वो क्या होता है, -पाई/2 सॉरी 0 से पाई -पाई/2, यही तो होता है। अब ये वैल्यू देखो क्या पाई/6 इस रेंज में आ रहा है, तो वैसे देखने पता चल रहा है कि इस रेंज में है ना, इस रेंज में आपको देखने पे ही पता चल रहा है कि पाई/6 जो है 0 से पाई के बीच में उपलब्ध है।
तो क्या करोगे, सेक्स को तुरंत हटा दो तो π/6 बराबर y बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो y का मान आया है, जो हमने यहाँ पर माना है, इसी पर रख लो। तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स 2/√3 बराबर y के स्थान पे क्या रखोगे, π/6 रख दो। तो ये बताओ सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान आ गया है ना। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए अगला देखते हैं 8 क्या है, इसमें वही करना है। हमने माना, क्या माना है कि cot इनवर्स √3 बराबर y के, और cot इनवर्स उधर गया cot बन गया, तो √3 बराबर cot y हो गया। अब देखेंगे cot के रूप में √3 किसका मान है, तो ऐसे देखने पर पता चल रहा है 30 अंश का मान होता है, cot 30 का मान √3 होता है। तो cot 30 को हम लिख सकते हैं π/6। तो इसके स्थान पे लिखेंगे कि cot π/6, cos 30 का मान कितना होता है, π/6 के रूप में cot 30 हो जाएगा π/6, तो बराबर इधर हो जाएगा cot y। अब यहाँ पर इसका परिसर लिख लो, cot इनवर्स x का परिसर क्या होता है, परिसर। इसका जब परिसर देखेंगे तो ये होता है 0 से π, 0 से π ही होता ना, है ना, 0 से π होता है। अब क्या π/6 जो है 0 और π के बीच में आ रहा है, π/6 जो है क्या 0 और π के बीच में आ रहा है, तो आपको देखने ही पता चल रहा है कि 0 और π के बीच में π/6 होता है ना। तो क्या करेंगे, अब cot को हटा दो दोनों तरफ से, तो π/6 बराबर y बन गया। अब जो y का मान होगा वहाँ पर y में ले जाकर रख देंगे इसके स्थान पर, तो ये बन जाएगा cot इनवर्स √3 बराबर y के स्थान पर क्या रखना है, π/6 रखना भैया, बस हो गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, मुख्य मान आ गया, क्या दिक्कत है, नहीं। तो इसमें क्या करना है आपको, परास याद करना और मान, त्रिकोणमितीय मान, ये दोनों याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या ये 8 तक हो गया, अब 9 और 10 देख लें। तो अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 9 और 10। आइए देखिए 9 और 10 क्या कह रहा है। ये कह रहा है cos इनवर्स -1/√2 का वैल्यू बताइए, मुख्य मान क्या होगा। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि माना कि cos इनवर्स -1/√2 ये किसके बराबर है, y के बराबर है, और ये जैसे उधर गया तो क्या बन जाएगा, 1/√2 इधर बचेगा और ये उधर जाएगा तो cos इनवर्स cos बन जाएगा, तो -1/√2 बराबर cos y। अब देखेंगे cos के रूप में -1/√2 किसका मान होता है, तो ऐसे तो 45 का मान होता है, cos 45 का मान, तो cos 45 को लिख सकते हैं π/4, cos π/4। तो इसके स्थान पर लिखेंगे कि cos माइनस में π/4, क्योंकि ये माइनस में वैल्यू है, बराबर cos y। क्लियर। अब cos पहले तो इसका परिसर देख लो, परिसर क्या है, cos इनवर्स x का परिसर है ना, इसका परिसर। अगर इसका परिसर देखा जाए तो इसका परिसर क्या है, इसका परिसर जो होता है वो होता है 0 से π, क्या होता है 0 से π होता है cos का। तो क्या 0 से π के बीच में ये π/4 है, तो नहीं दिख रहा है, नहीं है। तो क्या करोगे, इसमें बनाने के लिए, इसको पॉजिटिव करने के लिए पाई को यहाँ ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा cos π माइनस π/4। यहाँ पर हमने क्या किया, पाई को ऐड कर दिया, बराबर यहाँ हो जाएगा cos y। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो cos ये हो जाएगा 3π/4 बराबर cos y। दोनों तरफ cos है तो cos को हटा दो, तो जैसे हमने cos को हटाया तो y बराबर आ गया 3π/4, y बराबर क्या आ गया 3π/4। जो y का वैल्यू आया है यहाँ रख लो, ये जो हमने माना है इसी में क्या कर दो, रख लो, तो ये बन जाएगा cos इनवर्स -1/√2 बराबर y के स्थान पे कितना रखोगे 3π/4। तो ये भैया cos इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या है, तो ये 10 भी उसी तरीके से लगाएंगे। हमने क्या किया, पहले मान लिया कि माना कि cosec इनवर्स -1/√2 जो है ये y के बराबर है, और cosec इनवर्स उधर गया तो ये इधर बचा ये √2 है, √2 माइनस में, तो इधर क्या बचा -√2 बचा, और ये हो जाएगा cosec इनवर्स नहीं रह गया, अब क्या हो गया cosec y हो गया। अब cosec y देखेंगे √2 किसका मान है, cosec y के रूप में, cosec के रूप में, तो कहोगे ये cosec 45 का मान होता है,
तो cosec 45 का मान अगर √2 होता है तो cosec 45 को क्या लिख सकते हो, π/4 लिख सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे कि cosec -π/4 और बराबर cosec y। अब इसका परिसर लिख लो, cosec इनवर्स x का परिसर क्या होगा, परिसर, इसका जो परिसर होगा, परिसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, π/2 कामा π/2 से -π/2 से +π/2 और माइनस कितना होता है ना, तो -π/2 से π/2 -0, ये cosec इनवर्स का क्या होता है, परिसर होता है। तो परिसर और त्रिकोणमितीय मान सभी को याद होना चाहिए, तभी काम बन सकता है। तो चलिए अब यहाँ देखो -π/4 क्या इसमें है, तो दिख रहा होगा कि इसमें है, क्या है, इसमें दिख रहा है। तो क्या करोगे, cos को हटा दो, तो यहाँ बच जाएगा -π/4 बराबर y। अब ये y का वैल्यू यहाँ पर रख लो, तो ये बन जाएगा cosec इनवर्स -√2 बराबर y के स्थान पे क्या रखोगे, -π/4। तो ये जो वैल्यू आया है ये किसका है, cosec इनवर्स √2 बराबर π/4 का मुख्य मान है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को सबसे पहले आपको इसका परिसर पता होना चाहिए, चाहे आपको प्रांत ना पता हो, लेकिन परिसर वास्तव में पता होना चाहिए। परिसर के द्वारा देखिए कितना काम होता है, तो परिसर पता होना चाहिए और त्रिकोणमितीय के सभी मान पता होना चाहिए 0 से 90 तक, ठीक है। तो ये था प्रश्न संख्या 10। तो आज की क्लास में बस इतना ही, प्रश्न संख्या 10 तक। अगले क्लास में प्रश्न संख्या 11 से पूरा कंप्लीट करवाएंगे। तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर करिएगा। तो जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।